एमपी बोर्ड क्लास 9th मैथमेटिक्स का जो पेपर आपका होने वाला है उसके लिए यहाँ पर देख सकते हैं स्टैंडर्ड वाले बच्चों के लिए यहाँ पर मैं लेकर आ चुका हूँ 917। इससे पहले मैंने 916, 918, 919, 920 इस तरीके से बताया है। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली इस पेपर में से ही अधिकांश क्वेश्चन आपके आने के चांस है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी सही विकल्प में से सही विकल्प का चयन करिए। निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या, देखो अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं कि जो करनी से बाहर नहीं निकलती। 225 जो है वो 15 के रूप में निकल जाएगा। 49 जो है 7 के रूप में निकल जाएगा। मतलब करनी 23 जो है वो ऐसी अभाज्य संख्या है कि जो केवल करनी 23 ही। मतलब मान के चलिए ऐसी दूसरी संख्या कहीं की ले लो कि जैसे 16 ले लिया तो 16 जो है 4 के रूप में बाहर निकल जाए, तो ये नहीं निकल रहा है। जो नहीं निकले वही करनी वही आपके अपरिमेय रहती है। अच्छा ध्यान रखना है, करनी 2 आ जाए, करनी 3 आ जाए, करनी 5 आ जाए, करनी 7 आ जाए, ये 10th में भी आपको यहाँ से बेसिक काम आएगा। अच्छा, निम्नलिखित में से बहुपद नहीं है। देखिए बहुपद जो होता है ना, बहुपद नहीं है। देखिए ध्यान देंगे तो बहुपद कौन सा नहीं है यहाँ पर, तो हम बात करते तो y प्लस ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा बेटा, तो इसलिए ये घात घात कर जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो यदि हम बात करें तो ये मेरे अकॉर्डिंग तो ये बहुपद नहीं रहेगा ये, क्योंकि कभी भी हम बात करते हैं तो कभी भी आपका जो x वाला पोर्शन रहता ना, x वाला पोर्शन वो कभी भी बच्चों करनी के अंदर नहीं रहता। यानी घात हमेशा एक सॉरी हाँ ठीक है, बहुपद की जो घात होती है वो हमेशा एक पूर्ण संख्या होती है, वो नंबर रहेगी। भले एक घात रहेगी, दो घात रहेगी, ना तो कोई भट्टे में रहेगी ना कोई दशमलव में रहेगी। ठीक है भैया, बोलो हाँ या ना। यहाँ से ये भी राइट रहने वाला है यदि ये करनी यहाँ तक चढ़ी है तो, नहीं तो फिर ये ऑप्शन बा वाला राइट करके आना आपको। चलिए तो यहाँ से आपका हल फिलहाल तो ये है। और यदि आ जाए ऐसा कि ये केवल इतना सा लिखा रहे, बेटा मैं कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चों, ऐसा लिखा रहता है ये, देखो कि एक से, तो पर यहाँ पर फिर ये आंसर आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका 100 की पावर है 1/2, ठीक है, और उसकी भी पावर है आपकी 2, तो इसका मान कितना होगा। तो देखो इसका मान कितना निकलेगा, 100 की घात है 1/2 और गुणित ये 2 है, 2 से 2 कैंसिल, तो 100 आंसर रहेगा। और क्या रहेगा आंसर। चलिए a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, तो a क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब के बराबर होगा, तो 3abc के बराबर होगा। प्रथम 5 विषय प्राकृत माध्य संख्याओं का माध्य जो निकलेगा, 5 जो संख्या है विषम है। बेटा विषय नहीं है, ये विषम है। अच्छा विषम है तो 1, 3, 5, 7 और 9, क्योंकि ये विषम हो गई। 1, 2, 3, 4, 5 होगी और बटे में कितनी है, पूरी 5 है, तो सबको जोड़ोगे तो 25 आ जाएगा ये, तो 25/5 तो 25 जोड़ लो बनी, 3 ने 4, 4 ने 5 9, 9 9 18 और 18 और 7 25, तो 25 में से 5 गया तो मतलब 5 से भाग दिया तो 5 आंसर, तो यहाँ से आंसर जो निकलेगा वो 5 निकल जाएगा। आगे बढ़े, समीकरण है y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 का हल हो जो होगा वो रहेगा अपरिमित रूप से अनेक हल। हो गया, कर लोगे। यहाँ से बेटे यहाँ से आपका पहला इंग्लिश मीडियम के लिए कि विच ऑफ फॉलोइंग नंबर इज इरेशनल नंबर, तो इरेशनल नंबर आपकी पता ही है कि जो अंडर रूट से बाहर नहीं निकलती। यहाँ से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉलिनोमियल, तो ये देखो यहाँ से देखो बेटा, अब यदि ये इस तरीके से रहता है, ये देखना ध्यान देना है, तो फिर यहाँ पर ये ऑप्शन आपको टिक करके आना ही आना है। कर लोगे, बोलो हाँ या ना। चलिए आगे बढ़ाएं, आगे बढ़ाएं। तो द वैल्यू ऑफ 100 की, तो इसका अपना सॉरी गलत हो गया, 100 का 100 ही रहेगा क्योंकि 2 से 2 अपन ऊपर काट के बताया ही है। यहाँ से 3abc आ जाएगा क्योंकि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। व्हाट विल बी मीन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर का ये यहाँ रहा तुम्हारे पास 1 3 5 7 9 25 हो गया। 25 के बटे में कितना जाएगा 5, क्यों, क्योंकि पूरी पाइप है ये, तो अपन ऊपर देख भी लिया बेटा ना। चलिए तो 5 देखते हैं, यहाँ से खत्म करते हैं इसको। यहाँ से देखिए y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 है, तो यहाँ से आपका जाएगा मेनी सॉल्यूशन। हो गया, आगे बढ़ें। अब अगला देखते हैं, यहाँ पर है आपका रिक्त स्थान। हो गया रिक्त स्थान। चलिए रिक्त स्थान में क्या है, बिंदु 4 कोमा जो 0 है वो कौन से अक्ष पर स्थित है। जब x अक्ष पे स्थित रहेगा, x अक्ष पे ध्यान दे दे हुए ना, बताओ समझ में आया। x अक्ष पे होगा तो y का जो मान होगा वो 0 होगा, और यदि y अक्ष पे है तो वहां पर आपका x इज इक्वल टू 0 रहेगा।
अब यहाँ पे देखो x का मान 0 है कि y का मान 0 है, बताओ। तो ये शुरुआत वाला होता है x का मान, दूसरा वाला होता है y का मान। तो बताओ कौन सा मान 0 है? y का मान 0 है, तो y का मान 0 तो x अक्ष पे स्थित है, बस सीधी सी बात है। y बराबरी पे a है, तो आलेख जो होगा, ध्यान देना, y के बराबर रहेगा तो x अक्ष है, ध्यान देना, दोनों में से एक तो नोटिस कर ही लेना। y अक्ष है तो x y बराबरी पे a 0 कुछ भी है तो जो x अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होगी, और यदि x अक्ष बोलता है यहाँ आगे x बराबरी पे a, तो अपन लिखते फिर y अक्ष, उल्टा। वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हो परस्पर क्या कहलाती है? तो समांतर कहलाती है। ये कई बार आपको बता दिया मैंने, डिस्कस कर दिया वीडियो में। एक समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक कोण होता है, आप सब जानते हैं समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक कोण होता है वो 60 डिग्री होता है। सम चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर, ठीक है, सम चतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं परस्पर कैसे होते हैं? समकोण होते हैं, 90 डिग्री वाले होते हैं। सभी संपूरक एक दूसरे के सभी संपूरक एक दूसरे के कैसे होते हैं? तो बराबर होते हैं, रहेगा ध्यान। चलिए, यहाँ से मैंने इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी ये भर दिया, थोड़ा सा हमारे बच्चों को दिक्कत नहीं आई, इसलिए हो गया। स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ से, बढ़िया से हो गया है। चलिए, यहाँ से हम जोड़ी की बात करते हैं, तो जोड़ी से आपको समझा देते हैं। देखिए, 4 में 3 x का व्यकलन, देखिए ये 3x है, व्यकलन मतलब होता है घटाव, तो 4 - 3x। आयत एक क्या है? आयत एक तरह का क्या है? चतुर्भुज है। 3 व x का गुणनफल 6 है, तो यहाँ पर देखिए गुणनफल 6 है तो 3x बराबरी पे 6, ये यहाँ से थर्ड वाला। वृत्त का जो परिमाप होता है वो होती है वृत्त की परिधि, 70 डिग्री है। एक 70 डिग्री क्या है आपका? एक न्यून कोण है। 3 भुजाओं की जो बंद आकृति है उसे क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। 3 भुजाओं की जो बंद आकृति है उसे क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। हो गया है। एक समतल पृष्ठ की 3 विमाएं होती हैं, तो एक समतल पृष्ठ की तो 2 विमाएं होती है इसकी, एक समतल पृष्ठ की 3 विमाएं नहीं होती हैं, तो ये बात हो गया असत्य। और 2 विमाएं होती है, 2 विमाओं के नाम क्या है? तो लंबाई है और चौड़ाई, लंबाई और एक होती है। हो गया। चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री ही होता है। व्रत की सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं, बिल्कुल सही बात है, ये आपका व्रत हो गया है, मैंने कई बार समझा दिया इसको। तो ये तो जो व्रत के केंद्र से होकर जाने वाली जीवा होती है वो ही क्या कहलाती है? आपकी व्रत का व्यास कहलाती है। तो सबसे बड़ी जीवा व्रत का व्यास ही है एक तरह की, तो ये हो गया आपका सत्य। यहाँ पर 2 आकृतियां सर्वांग सम नहीं होती यदि उनका एक ही आकार और एक ही माप हो, तो ये बात आपकी सत्य है। बिंदु 2, 3 समीकरण x + y = 4 का हल है। तो देखो पहले वाला जो होता है ना वो x की वैल्यू है, ठीक है, पहली वैल्यू होती है x की, तो x की वैल्यू मैंने रखी 2, देख ध्यान दो, तो 2 रखी, उधर गया तो 2 बचा बस खाली, तो 3 नहीं आएगा। या फिर अपन दोनों को लिखोगे तो x की वैल्यू होगी 2, दूसरी होगी 3, तो 3 ने 2 कितना हो गया? 5 और बराबर 4, तो ये बात कथना स्टेटमेंट असत्य हो गया आपका। यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है तो फिर फ़ारेनहाइट का तापमान, ठीक है, 86 फ़ारेनहाइट होता है। तो देखो बेटा ये यहाँ पर ये क्या बता रहा है? यदि तापमान है 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट का तापमान जो होता है वो कितना होगा? तो यहाँ पर 86 है, तो ये बात बिल्कुल आपकी सत्य है। कर पाओगे। चलिए, यहाँ से अपन ट्रू फाल्स की बात करते हैं, तो ये आपका फाल्स है, ये आपका ट्रू है, थर्ड वाला भी ट्रू है, फोर्थ वाला ट्रू है, फिफ्थ वाला आपका फाल्स है और सिक्स वाला आपका ट्रू रहेगा। हो गया। चल अब देखिए यहाँ पर एक वाक्य में उत्तर है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, मैंने सोचा कि भर दो के बताऊंगा डायरेक्ट, तो देखिए फिर भी समझा देता हूँ। यहाँ पर आर त्रिज्या वाले अर्धगोले के आयतन का फॉर्मूला तो 2/3 पाई आर क्यूब। एस का आपको नियम लिखना है, तो ये यहाँ पर जगह कम है इसलिए नहीं लिखा।
एक समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर होते हैं तो वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं या फिर परस्पर समकोण पर समद्विभाजित होते हैं करते हैं। अच्छा, यदि कोई बिंदु है माइनस, ठीक है, और प्लस के रूप का, तो कौन से चतुर्थांश का है? हाँ, अब ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है मेरे बच्चों, ये आपका द्वितीय चतुर्थांश है, पर ये कॉन्सेप्ट आपको जरूर कंप्लीट कर लेना है। देखो कौन सा, यदि दोनों ही प्लस प्लस आया, देखो ध्यान देना है इसके अनुसार, यदि शुरुआत का भी प्लस है फिर प्लस है, तो दोनों ही प्लस है, तो ये है आपका फर्स्ट वाला, याद रख लोगे। ठीक है, यदि शुरुआत में माइनस आया, बाद में प्लस आया, ये कॉन्सेप्ट ध्यान से सुन लेना। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकेंड, लिखने की जरूरत नहीं, जगह कम है, समझ में गया। द्वितीय चतुर्थांश हो गया। यदि दोनों ही माइनस आए तो ये कहलाएगा आपका थर्ड वाला, ध्यान रहे हो। ठीक है, और आगे प्लस आया और पीछे माइनस है, देखो ध्यान दो, इसमें ना इसमें फर्क देखो, दूसरे और चौथे में। ठीक है, तो यदि आगे प्लस है और पीछे माइनस है तो ये आपका कहला जाएगा चतुर्थ, याद रह जाएगा। और 6 से देखिए आप यहाँ से बढ़िया से कंप्लीट कर लेना इसको, आपको है ना। हो गया, ये स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 9, 10 हो गया। 9, 10 के बाद में ये यहाँ से देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 11, 12। समय बचाने के लिए हमारे बच्चों के लिए मैंने ये चीज़ें यहाँ पर देखिए, अगला जो पेपर उसकी मेरी जवाबदारी बेटा, मैथ्स से क्या होता है, इतना समय नहीं मिल पाता है कि इसको पूरा सॉल्यूशन अपन 6 से 23 तक का भी सॉल्यूशन करवाएं, इतना तो आप भी जानते हैं बच्चों। ठीक है, सपोर्ट करिए यार, बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है आप लोगों की, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसा ऐसा कंटेंट लाऊंगा ना, साइंस, सोशल साइंस और ठीक है IT जिन बच्चों के पास में है, घबराओ मत, मैं जब तक हूँ, जब तक आप चिंता मत करो बिल्कुल भी। मेरी जवाबदारी यार बच्चों, यदि 100% गारंटी इंग्लिश का जो पेपर है उसके लिए भी पूरी जवाबदारी, यदि 1 नंबर का आउट चला जाए तो, पर बेटा मेहनत तो करनी पड़ती है यार, है ना। आप सोचते हैं कि नहीं एक पेपर देख के ही अपना काम हो जाए, तो एक पेपर में से पूरा, क्योंकि आप खुद ही विचार करो ना कि MP बोर्ड में 6 तरह के पेपर आ रहे हैं, तो कम से कम 4 पेपर तो करने ही पड़ेंगे मेरे पास के, जब जाके पूरे 6 पेपर फंसेंगे, गारंटी यार। OT क्वेश्चन तक भी आउट नहीं जाता बच्चों, पर आज देखो है ना, थोड़ा सा आप मेहनत करना है ना। मैं कभी भी देखो, ये रोजी रोटी बेटा इसकी सौगंध खा के कहता हूँ, कभी भी मेरा मुख्य उद्देश्य ये नहीं है कि यार बच्चों को फ्यूचर खराब करे, क्या है ना जाने क्यों लोगों के मन में यही होता है कि नहीं यार ये गलत जानकारी देते हैं, क्या देते हैं। पर हाँ, मैं देख रहा हूँ 9th वाले बच्चे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं बेटा ईमानदारी से, और मैं भी आपको ईमानदारी से सारी चीज़ें समझाने की कोशिश भी कर रहा हूँ। आप देखो भले ही मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की, कई वीडियो को तो मैंने 30-30, 40-40 मिनट तक निकाला है, क्योंकि मेरे बच्चों को बेसिक कॉन्सेप्ट देना है, और देना है तो बिल्कुल मेहनत तो करनी पड़ेगी, है ना।